हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर दिखाने वाली हूँ अपने गार्डन का। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसके फूल हैं, बहुत प्यारे से। ये ग्लैडुलस के बल्ब से मैंने इनको ग्रो किया है। ग्लैडुलस के फ्लावर हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी सुंदरता, रेड और थोड़ा सा लाइट पिंक कलर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर हमारा येलो कलर का डहेलिया है। आज मैं डहेलिया पे ही बात करने वाली हूँ आप लोगों से। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो डहेलिया देखिए, सभी लोगों के यहाँ डहेलिया अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं और मेरे गार्डन से डहेलिया ख़त्म हो रहे हैं। रीज़न तो आपको पता ही है, मेरे गार्डन में डहेलिया काफ़ी टाइम से खिल रहा है, लगभग 2 महीना हो गया इनको खिलते हुए। तो पूरा जनवरी और पूरा फरवरी का मंथ इन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की। और डहेलिया का प्लांट ऐसा ही है, मतलब 2 महीने 3 महीने ही फ्लावरिंग करते हैं। जितने भी विंटर प्लांट्स हैं आपके 2-3 महीने ही इनमें फ्लावरिंग होती है। तो मेरे गार्डन में सबसे फर्स्ट में फ्लावरिंग शुरू होती है और सबसे मतलब अक्टूबर से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फरवरी में लगभग ख़त्म होने लगते हैं प्लांट। फिर मैं उन पर बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करती, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास समर के भी प्लांट तैयार करने होते हैं। मुझे अपने अडेनियम की भी देखभाल करनी होती है। फरवरी का मंथ मेरा पूरा अडेनियम में ही चला जाता है, इसी वजह से मैं उतनी ज़्यादा देखभाल भी नहीं कर पाती हूँ। ना तो इनमें फिर फर्टिलाइज़र दिया मैंने, बस इनको रिपोर्टिंग के बाद जो रिपोर्टिंग में जो फर्टिलाइज़र मिला वही फर्टिलाइज़र मिला। देखिए एक पिटूनिया भी ग्रो हुआ है, न्यू अपने आप ही ग्रो हुआ है गार्डन में, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, ये देखिए लीफ माइनर का अटैक हो गया। ये अपने आप ही ग्रो हुआ था, बहुत खूबसूरत सब कलर है इसका, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सुंदर। इसी में ग्लैडुलस के प्लांट में ये ग्रो हुआ है, मतलब उसी के गमले में खिल रहा है बहुत अच्छे से फिर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं डहेलिया के बल्ब को सेव करने के लिए। तो मेरे गार्डन से लगभग डहेलिया काफ़ी सारे मैंने हटा दिए हैं, अभी भी बहुत सारे हटाने लायक है। कलियाँ बहुत सारी अभी भी आ रही हैं, थोड़ा देखूँगी, कोशिश करूँगी अगर फर्टिलाइज़र दे दूँगी तो ये कलियाँ अभी और अच्छे से खिलेंगी। लेकिन कुछ प्लांट तो मैंने गमले से ही बाहर निकाल दिए। तो ये देखिए एक प्लांट ये है जिसको मैंने गमले से बाहर निकाला हुआ है। तो जो डहेलिया के बल्ब सेव करने का तरीका है ना, वो तो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप गमले सहित उसको गमले में ही रहने देते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि गमला खाली करना है, आपको उसमें दूसरे प्लांट लगाने हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप गमले से प्लांट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाल लिया है इसको, देखिए 2 दिन पहले मैंने निकाला था और ये इस तरह से सूख गया है पूरा प्लांट। इसकी फ्लावरिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें कोई आशा नहीं है कि इसमें कलियाँ आती हैं या फिर लगा रहता है। तो देखिए कुछ नई ब्रांच निकल रही थी, इनमें कलियाँ बनती, लेकिन मैंने भी निकाल दिया क्योंकि मुझे गमले की ज़रूरत थी। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं पटकना है, नहीं आपके जो बल्ब हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए, मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, एकदम सॉफ्ट सी मिट्टी है। तो इस तरह से हमको इसको निकालना है। और आप रूटिंग देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई थी प्लांट की। और सारे मैंने कटिंग से ग्रो करने में प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। इन्होंने फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी की है। आपने देखा मेरे गार्डन में लगभग एक बार में 25-25, 30-30 फूल आए हुए थे और काफ़ी अच्छे से इन्होंने ब्लूमिंग करी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें कितने सारे बल्ब ग्रो हुए हैं। ये इसी साल की कटिंग है, फर्स्ट ईयर ही है। अभी मैंने जब सितंबर में कटिंग लगाई थी, अगस्त सितंबर में ही लगाई थी। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा जो बल्ब है हमको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस प्लांट को यहाँ से आप कट कर सकते हैं। मैं कुछ सीजर वगैरह को इस तरह से निकाल लिया है। आप इसको थोड़ा सा और यहाँ से कट कर दीजिए, जो स्टेम लगी हुई है। और ये 2 पार्ट में कट हो गया मेरा थोड़ा सा। अब चलिए मैं आपको और बल्ब दिखा देती हूँ जो मेरे लगभग 3 साल से गमले में पड़े हुए थे, उनको मैंने निकाल के रखा है। ये देखिए, ये धूप में ही कई दिनों से रखे हुए हैं। इनमें बल्ब की क्वांटिटी आप देखिए, ये देखिए इतने सारे बल्ब है, इतने सारे बल्ब कि मैं इनको कहाँ पे रखूँ और कहाँ पे सेव करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये देखिए इतने सारे बल्ब। तो इनको हमको एक बार अच्छे से पानी से धो लेना है। देखिए धूप में पड़े पड़े थोड़े से सूख भी रहे हैं। ये मैं इनको छाया में रख दूँगी तो ये सेव हो जाएंगे, लेकिन मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया था, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। तो बहुत ही मैच्योर है, मतलब कि जब 1-2 साल गमले में पड़े रहते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा बल्ब की संख्या हो जाती है और साथ में इनकी मैच्योरिटी भी बढ़ जाती है, काफ़ी हेल्दी बल्ब हो जाते हैं। तो ये देखिए ये सब मेरे जो 3 साल से पड़े थे उसी गमले में मैंने सबको निकाल के रखा था। तो इनको हम ले चलते हैं छाया में और उसको भी ले लेंगे, अभी वाले को भी। ये सारे पिंक कलर के ही बल्ब हैं, मेरे गार्डन में यही सेव हो पाता है।
बाकी इस बार येलो कलर भी है। कुछ मेरे जो मिनिएचर हैं उनके भी मैं सेव करने की कोशिश करूँगी, अगर हो जाएगा तो उनको मैं उसी गमले में ही रहने दूँगी। मेरे से ना जब मैं मतलब इसमें कुछ करती नहीं हूँ, इनको मैं उसी गमले में पड़ा रहने देती हूँ, तो अच्छे से उसी में सेव हो जाते हैं और अगले साल जब भी इनका टाइम आता है तो अपने आप उसी में प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसकी मिट्टी हमको अच्छे से साफ़ कर लेनी है। देखिए, हमको बल्ब को उठाना है और इस तरह से पानी में डिप करके इनको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि इनकी मिट्टी साफ़ हो जाए। मिट्टी साफ़ हो जाएगी तो इसमें कोई फंगस वगैरह फिर नहीं लगेगा। और अगर आप सुरक्षित और ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो आप गमले में ही पड़े रहने दीजिए। मैं तो जो बल्ब मुझे सेव करने हैं उनको गमले में ही छोड़ दूँगी। ये तो मुझे कई सालों से जो बल्ब मेरे लगे हुए थे, मतलब 3 सालों से, और इस बार इन्होंने फ्लावरिंग भी नहीं की। थोड़ी फ्लावरिंग की, 1 2 फूल आया बस, जो बल्ब वाले प्लांट थे मेरे उनमें। तो इसीलिए मैंने फिर इनको इस साल गमले से बाहर कर दिया। तो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, इतने सारे बल्ब हो गए थे कि गमले में मिट्टी तक नहीं ठीक से बची थी और सारे प्लांट हमारे अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं कर पाए। तो अब हम इनको नए तरीके से फिर से ग्रो कर सकते हैं। आप इनको सेव करने के लिए अच्छे से साफ़ कर लीजिए पहले तो मिट्टी इसकी। देखिए, इस तरह से अच्छे से नल के नीचे रख करके पूरी मिट्टी को साफ़ कर लीजिए। तो किसी ब्रश की हेल्प से भी आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, ताकि इसमें मिट्टी वाला पार्ट ना रहे। और फिर उसके बाद आप इनको थोड़ा सा छाया में रख के सुखा लीजिए अच्छे से। फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए जहाँ पे कट पार्ट वगैरह कट हो गया हो। और फिर उसके बाद ये देखिए, तो मैंने छत पे ही छोड़ रखा था, मुझे इनको रखना भी नहीं था, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। मेरे पास इतने सारे बल्ब हैं कि मैं कितने ही सेव करूँगी। ये देखिए, कई दिनों से पड़ा हुआ था, थोड़ा छाया वाले में जगह में रखा था, लेकिन फिर भी धूप, दोपहर की धूप। तो यहाँ पर देखिए, एक किसी भी पैकेट या किसी भी चीज़ में आप इस तरह से पानी भर लीजिए। और आप चाहे तो पाउडर भी, मतलब ऐसे फंगीसाइड का लपेट सकते हैं उसमें, और इस तरह से फंगीसाइड डालिए, थोड़ा सा इसको घोलिए अच्छे से। और इसमें हमको बल्ब को, ये देखिए धूप में कई दिन से पड़ा था तो ये वाला ख़राब हो गया है बल्ब, बाकी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से डिप कर दीजिए इसके अंदर चारों तरफ से, ताकि इसमें कहीं भी जैसे कट गया हो, छिल गया हो, या जो भी मतलब दिक्कत हुई है, थोड़ा छोटा पड़ गया गमला, इसमें आ नहीं रहा ये, तो आप थोड़ा बड़े में कर लीजिए, ठीक से घुस ही नहीं रहा। ये देखिए, इस तरह से डुबा दीजिए थोड़ी देर के लिए। और आप चाहे तो थोड़ा सा पाउडर ऊपर से भी इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ थोड़ा इस तरह से। और फिर इसको निकाल करके, ताकि अच्छे से ये ऐसे पाउडर लगा दीजिए पूरे में। ये फंगीसाइड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसे में छोड़ दीजिए गमले में। उसके बाद आप इसको निकाल करके और रख लीजिए, छाया में रख लीजिए, छाया में सुखाइए, धूप में मत रखिएगा। मैंने तो 3-4 दिन से इसको धूप में फेंक रखा था, लेकिन आप बिल्कुल भी मत रखिएगा धूप में, नहीं तो आपके जो बल्ब हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए, तो चारों तरफ से हमने इसको डुबा दिया थोड़ा सा फंगीसाइड वाले पानी में। जैसे यहाँ थोड़ा छिल गया है, कट पार्ट हो गया है, तो यहाँ फंगीसाइड सब जगह लगा दीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, इसके बाद देखिए, इसको भी डुबा देते हैं हम, और इनको थोड़ी देर के लिए डूबे रहने देंगे, 5-10 मिनट के लिए। आप चाहे तो एक्स्ट्रा रूट इसकी कट कर सकते हैं, जो रूट्स हैं, नहीं तो वो सूख जाएंगी वैसे भी, बाद में फिर से न्यू रूट्स ग्रो होती है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे हेल्दी बल्ब है। ये मैंने आज जो निकाले हैं बहुत ही अच्छे हेल्दी से बल्ब हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने धूप में छोड़ दिया था तो थोड़ा सा सिकुड़ गए हैं, पर ये ख़राब नहीं हुए हैं फिर भी से। तो अब हमको क्या करना है, जब सूख जाए ना, इसको ऐसे निकाल लीजिए, फंगीसाइड वाले पानी में डुबा करके निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इनको छाया में रखना है। छाया में ऐसी जगह पे रख दीजिए, कोई पेपर वगैरह, तो पेपर के ऊपर रख दीजिए मैंने तो ऐसे ही रख दिया। तो इस तरह से किसी पेपर या पॉलीथीन के ऊपर रख दीजिए। पेपर के ऊपर रखेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो भी सक कर लेगा। और फिर आप इसको सूखने दीजिए। जब अच्छे से पानी सूख जाए, 2-3 दिन आप इसको छाया में सूखने दीजिए। तो 2-3 दिन छाया में सुखाने के बाद आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा लीजिए पहले से ही। फंगीसाइड बार बार लगाने को मैं बोल रही हूँ, फंगीसाइड लगाएंगे तो आपके बल्ब में फंगस नहीं लगेगा और आपके बल्ब सेव भी हो जाएंगे। तो फंगीसाइड लगा कर ही रखिएगा। और जब ये अच्छे से सूख जाएँ, 2-3 दिन में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, छाया में सुखाइएगा, धूप में बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद आप पेपर में लपेट करके, चाहे तो फ्रिज का जो उसके बंद करने वाला पार्ट होता है ना, आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं,
या तो आप कोई मिट्टी का मटका है तो उसके अंदर आप इसको रख करके और उसको छाया वाली जगह पे कहीं पर रख दीजिए। उससे क्या होगा, उसमें थोड़ी ठंडक बनी रहेगी मिट्टी के मटके में, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे बल्ब। और इस तरह सेव कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है जो मैं करती हूँ, वो मैं अपने गमलों में ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे गमले वैसे तो हैं, लेकिन इनको मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि 3 साल से उसी गमले में पड़े थे और इतना ज़्यादा रूट बाउंड हुआ था, इतने ज़्यादा बल्ब हो गए थे कि मतलब गमला की मिट्टी पूरी बाहर निकल गई थी और पूरा मतलब प्लांट ग्रो भी नहीं कर रहा था। अगर मैं छोड़ देती तो ये जुलाई से फिर से इसमें प्लांट न्यू ग्रो होती, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती इस बार, क्योंकि इसी बार उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग इनमें नहीं हुई है। तो बल्ब से ग्रो हुए प्लांट में मतलब 2 साल तो फ्लावरिंग हुई बहुत अच्छे से, लेकिन तीसरे साल इस साल फ्लावरिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की। तो इनको हम नेक्स्ट टाइम एक एक बल्ब को आप निकाल करके इसको अलग अलग ग्रो कर सकते हैं, या तो आप पूरा इसको ऐसे फिर से लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। और तो सेव करने का मैंने बता दिया है, ये सेव हो जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर नहीं होते हैं, देखिए कुछ मेरे मिनेचर वाले भी बल्ब रखे हुए हैं, इनके भी मैंने मिट्टी भी साफ़ नहीं करी है, तो मैं इनको इसी फंगीसाइड वाले पानी में डाल देती हूँ, इसी में धुल जाएंगे और साफ़ भी हो जाएंगे। ये देखिए मिनेचर वाले के बल्ब हैं, इनको मुझे सेव करना है। इनके मैं जितने भी प्लांट हैं ना सभी के बल्ब सेव करूँगी, तो इनको मुझे सेव करना है। और इनको मैं इस तरह से धो करके अच्छे से और फिर इनको पेपर में लपेट करके जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको फ्रिज में या फिर कहीं पर भी सेव कर दूँगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप भी सेव कर सकते हैं। तो जो प्लांट आपको चाहिए आप उनको अच्छे से केयर करके सेव कर लीजिए। ये बड़े वाले तो मैं पता नहीं इनको रखूँगी या नहीं रखूँगी, रख दूँगी, बच जाएंगे तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इनको ग्रो कर लूँगी। फेंकना नहीं है मुझे इनको भी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और जो बहुत सारे गमलों में अभी भी लगे हैं तो उनके 3-4 गमले में छोड़ दूँगी, उन्हीं गमलों में ही छोड़ दूँगी बल्ब, क्योंकि इनका मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कभी सेव भी नहीं किया है, मैं जब भी मतलब सेव करती हूँ हमेशा गमलों में ही छोड़ देती हूँ और उसी से जब प्लांट नए नए निकलते हैं तो उनकी कटिंग लगा करके फिर से नए प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो पर इस तरह से सेव करेंगे आप तो ये सेव हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसी तरीके से सेव करते हैं हर साल, क्योंकि हर इतने सारे गमले लोग मतलब बल्ब सेव करने के नाम से नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए उनको बल्ब निकाल करके गमलों में दूसरे प्लांट हम टाइम हर सीज़न के हिसाब से लगा लेते हैं। जब इनका सीज़न आता है तो फिर से इनको ग्रो कर लेते हैं।